आप सभी को A to Z क्लासेस पर स्वागत है। सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज जो है केमिस्ट्री का पहला अध्याय पढ़ेंगे। पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना। इसमें कुछ टॉपिक जो है पढ़ेंगे। पहला है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। फिर दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया, है ना। उसी तरह से तीसरा अभिक्रिया की विशेषता, चौथा है रासायनिक समीकरण, पांचवा में है रासायनिक के प्रकार, फिर छठा है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इस तरह से सातवां टॉपिक है दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला। तो पहला चैप्टर में इतना हमको टॉपिक पढ़ना है, इससे जो है क्वेश्चन आता है। तो पहला आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पहले जो है इसको हम पढ़ लेंगे, पहला टॉपिक को, ठीक है। इसको कवर करते हैं। दोस्तों आप लोग इसको पेन कॉपी के साथ में बैठिए और इसको नोट करते जाइए, ठीक है। तो इसको आप मिटा रहे हैं। पहला टॉपिक के पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पहला हो गया दोस्तों भौतिक एवं परिवर्तन। इसको पहले पढ़ेंगे, भौतिक एवं परिवर्तन, है ना। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी तरह से हम प्रत्येक दिन जो है एक एक टॉपिक करके पढ़ाएंगे आपको, है ना। तो पहला है भौतिक में परिवर्तन। भौतिक में परिवर्तन। भौतिक में परिवर्तन, इसको आज जो है देखेंगे, ठीक। तो पहले नंबर है, इसका परिभाषा लिखेंगे। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा नोट करना है। तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों इसलिए हम ताकि लिख रहे हैं बोर्ड पर कि आप लोग भी साथ में लिखते जाना है। उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल में लिख लेंगे, जैसे में
मोम का पिघलना, मोम का पिघलना है ना, मोम का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, और उस जगह पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना, ये सब हो जाएगा भौतिक परिवर्तन दोस्तों, ठीक न। फलों का स्वाद बनना, फलों का सलाद बनना, फलों का सलाद, सो लाक दो सलाद बनना, ठीक है। लिख लिए होंगे आप लोग। इसको मिटाते हैं, फिर लिखेंगे दूसरा में रासायनिक परिवर्तन। क्या लिखेंगे? रासायनिक परिवर्तन। इसको मिटा रहे हैं दोस्तों, आप लोग लिख लिए होंगे। अब लिखते हैं रासायनिक परिवर्तन। बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, समझ भी आएगा, है ना। इसी प्रकार जो हम लोग लगातार पढ़ते रहेंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा, उसका हम जवाब देंगे। तो दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। इसका परिभाषा लिख लेंगे दोस्तों। तो इसका लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन का वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुण, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। परंतु भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसका जैसे में लिख लेंगे उदाहरण में। जैसे में हो जाएगा बहुत सा कि दूध से दही बनना, है न, लोहे में जंग लगना, लकड़ी का या कागज जलना, ये सब इसका उदाहरण हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन में। तो मेरे प्यारों भाइयों ना, देखेंगे जैसे में लिखो दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, है ना। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, है ना। लकड़ी या कागज का जलना या मोमबत्ती का जलना, है ना दोस्तों। ये सब इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक। इसको जल्दी से उतारिए और आगे लिखते हैं फिर। चलो आप लोग लिख लिए होंगे। चलो अब नीचे जो है इसमें बहुत सा हो जाएगा, जैसे कि भोजन का पचना, ये भी हो गया एक तरह से रासायनिक परिवर्तन, है ना, जो हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं,
उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो इसका हो जाएगा निम्नलिखित अंतर हो जाएगा। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर याद करें। क्वेश्चन आ जाएगा लिखने के लिए, तो हम लोग जो है इस तरह से लिख सकते हैं कि भौतिक एवं रासायनिक में निम्नलिखित अंतर है। कितना अंतर होगा? निम्नलिखित, है ना। तो एक तरफ कर लेंगे भौतिक, इधर लिख लेंगे भौतिक, इधर लिख लेंगे रासायनिक। ठीक है। आप भौतिक तरफ लिखेंगे एक नंबर में, यह जो है इसमें पुनः प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें पुनः प्रारंभिक अवस्था में या प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर या प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। इसमें जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसमें पुनः जो प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। रासायनिक में लिखेंगे इसमें पुनः प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें भौतिक तरफ, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। और रासायनिक में इसमें जो है नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। नेक्स्ट लिखेंगे तीसरा नंबर में, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। इसमें हो जाएगा रासायनिक में, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है ना। चौथा पॉइंट लिखेंगे भौतिक तरफ, इसमें केवल भौतिक गुण यानी अवस्था का परिवर्तन। इसमें लिखो, इसमें केवल भौतिक गुण यानी
अवस्था आकार में परिवर्तित होता है, यानी अवस्था आकार में परिवर्तन होता है। ठीक, और इस तरफ हो जाएगा रासायनिक में, इसमें रासायनिक गुणों रासायनिक गुणों जैसे में हो जाएगा रंग, क्या हो जाएगा, रंग संघटन आदि में परिवर्तित हो जाती है, आदि में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से हो गया भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। पहला हो गया इसमें पुनः रासायनिक अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, इसमें हो गया पुनः जो है प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और भौतिक में हो गया इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक में हो गया इसमें नए पदार्थ का निर्माण इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। ठीक है, यह परिवर्तन अस्थायी होता है, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। उसी तरह से भौतिक में हो गया इसमें केवल भौतिक गुण यानी अवस्था आकार में परिवर्तन होता है, इसमें रासायनिक गुणों जैसे रंग संगठन आदि में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम अंतर देख लिए हैं, है ना। अब जो है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। चलो इसको आप लोग जल्दी सा नोट कर लीजिए कॉपी में। चलो भाई मिटाते हैं। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी है सीनों में। दोस्तों आप इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए, एक दिन ना एक दिन जरूर सफल मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उत्तर में बहुत अच्छा है इसका, एक लाइन में। तो इसका लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में शोषण, दूध से अभिक्रिया, जैसे दूध से दही का बनना, जैसे में लिखेंगे दूध से दही बनना, है ना। मैग्नीशियम के फीते का जलना,
मैग्नीशियम का फीते का जलना इत्यादि। बहुत सा हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया से भोजन पचना, ये सब क्या है? रासायनिक ही अभिक्रिया है। चलो जल्दी से आप लोग लिखिए इसको। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन है ना, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया तो लिखेंगे देखो जब कोई पदार्थ अकेले ही जब कोई पदार्थ अकेले ही या अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों दो परिभाषा लिख दिए। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ अकेले ही या अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे में C+O2 को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? CO2। क्या बनेगा भाई? CO2 है ना। तो इसी तरह से Mg+HCl को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? MgCl2H2 है ना। इसको मिटाते हैं ऊपर वाला को। बारी बारी से बहुत अच्छा से देखेंगे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, अंत तक ले बने रहिए, है ना। दूसरा एग्जाम्पल में देते हैं। जैसे मान लो Mg क्या है? Mg+HCl अभिक्रिया करेगा तो बनेगा MgCl2+H2। क्या बन जाएगा? H2 है ना। जैसे फिर H2+Cl2 अभिक्रिया करने से बनेगा 2HCl। तो दोस्तों इसमें क्लोरीन 2 को संतुलित कर लेंगे, इस तरह से भी संतुलित कर लेंगे। जैसे यहाँ 2 दे दिए हैं तो 2 को क्लोरीन, 2 को हाइड्रोजन हो गया, है ना। Mg एगो तो हो गया, इसमें हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 संतुलित हो गया, ये भी है ना।
तो रासायनिक अभिक्रिया ये सब हो गया। अब पढ़ेंगे अभिकारक। तो आप लोग इसको नोट कीजिए जल्दी से। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्या करते हैं? भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे C+O2 अभिक्रिया करने से बनेगा CO2। क्या बन जाएगा? CO2, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रतिफल। क्या है? प्रतिफल। प्रतिफल किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें प्रतिफल उत्पाद कहते हैं। जैसे H2+Cl2 गर्म करने पर बनेगा 2HCl। ये हो गया अभिकारक 2HCl। इसको बोलेंगे अभिकारक। ये क्या हो गया? अभिकारक। इससे जो बना है वो हो गया प्रतिफल। ये क्या हो गया? प्रतिफल, है ना। तो H2+Cl2 ये हो गया अभिकारक। इससे जो बना है ना रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें प्रतिफल उत्पाद कहते हैं। तो जैसे रासायनिक अभिक्रिया बना H2+Cl2 गर्म करने से या अभिक्रिया करने से क्या बना? HCl, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रतिफल हो गया, ये अभिकारक हो गया। ठीक, इसको आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, जिसे एक और देख लीजिए, Mg+O2 विक्रिया करने से क्या बनेगा? MgO, है ना। तो इसमें ऑक्सीजन 2 है तो इसमें 2 लगा दिए हैं, संतुलित कर दिए हैं, है ना। और मैग्नीशियम 2 हो गया तो इसमें 2 लगा देंगे तो हो गया संतुलित। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे समीकरण को संतुलित करने के लिए सीखेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें जो है किस तरह से संतुलित किया जाता है रासायनिक, है ना, बहुत अच्छी तरीक़ा से हम लोग संतुलित करने के लिए सीखेंगे एक बेसिक से। ठीक है भाई, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, और शेयर भी कीजिए।